हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया की राजनीति के सबसे अनफोल्डिंग क्राइसिस की और अपने सबसे निकटस्थ पड़ोसियों में से एक बांग्लादेश की। यह देश फिर से उबल रहा है। छात्र, युवा और बाकी समूह सरकार के विरोध में सड़कों पर आकर खड़े हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के पर छात्रों के साथ साथ विपक्षी दल शेख हसीना की पार्टी का भी बहुत भयंकर दबाव है। इन पर जो कानूनी कार्यवाही हो रही थी उस पर निर्णय आने वाले था, जिसको 17 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। इन सब परिस्थितियों में देख करके एक बात बहुत क्लियर समझ में आती है कि क्या मोहम्मद यूनुस सच में फंस गए हैं। क्योंकि एक तरफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स ये सब पूरे बांग्लादेश में विवाद क्रिएट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत जोर शोर से, और दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ चल रहे केस के कारण सरकार पर बहुत दबाव है। यूनुस सरकार अपने विवादित फैसलों के कारण बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रही है। वहां के लोग असंतुष्ट हैं, उनके पड़ोसी असंतुष्ट हैं, और इन सब ने मिलकर के बांग्लादेश की सड़कों पर फिर से तनाव को शुरू कर दिया है। आज के वीडियो में इस पूरे संकट को हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखेंगे और हर उस डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो इससे जुड़ता है। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जब भी कभी आपको कोई भी डाउट है तैयारी को लेकर के आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। मामला शुरू करते हैं और देखते हैं कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले पूरे मामले को समझिए। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग और स्टूडेंट ग्रुप्स, इनके बीच में लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई है। शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के बाद देश में पहली बार जो पोस्ट शेख हसीना पॉलिटिकल ट्रांजिशन था वो शुरू हुआ था, और इसी वैक्यूम में सत्ता सौंपी गई मोहम्मद यूनुस को, जो कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। लेकिन यूनुस सरकार के सरकारी फैसलों ने उस पावर वैक्यूम को स्टेबिलिटी में बदलने के बजाय भारी इनस्टेबिलिटी में बदल दिया है। अब इस मामले को सबसे बड़ा ट्रिगर कब मिला? जब संगीत और पीटी शिक्षकों की भर्ती रोकने का आदेश दिया गया। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि यह सब्जेक्ट अनावश्यक है और साथ ही साथ इस्लामी मूल्यों से मेल नहीं खाते। बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, सत्ता की जो बैलेंस है वो बनाने के चक्कर में मोहम्मद यूनुस पूरा इस्लामिक मान्यताओं को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि उनके सपोर्ट की उन्हें आवश्यकता है, बार बार ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है, तो छात्रों ने इसको किस तरीके से लिया? छात्रों ने माना कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान पर हमला है, शिक्षा को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और तरक्की के रास्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए देश भर के छात्र सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, और यह मूवमेंट अब केवल एकेडमिक नहीं रह गया है। आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की रिसेंट हिस्ट्री, वहां का आंदोलन जिसने पूरी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था, और ये छात्र और युवा ही थे। अब यह मामला बन गया है सांस्कृतिक अधिकार का और सरकार की वैचारिक दिशा का, इन दोनों के बीच हो रहे संघर्ष का। देखिए, संगीत और पीटी बैन आपको सुनने में लगता होगा बहुत आसान सी छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इतना बवाल मचने के पीछे क्या रीजन है? देखिए, जो बांग्लादेश की सामाजिक राजनीतिक सच्चाई है उसको समझिएगा। संगीत जो है वहां पर सांस्कृतिक रेजिस्टेंस का प्रतीक रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेश है वहां पर जो टैगोर कल्चर है, लिबरेशन वॉर सॉन्ग्स हैं, प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं, वो सब संगीत से जुड़े रहे हैं। इसलिए वहां का एक कल्चरल आइडेंटिटी है ये। दूसरी चीज, जो पीटी और एक्स्ट्रा करिकुलर बांग्लादेशी एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर करने वाले टीचर्स हैं, जो समूह हैं, वो वास्तव में एजुकेशन रिफॉर्म्स का बांग्लादेश में बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। उन्होंने शैक्षिक सुधार में बहुत योगदान दिया है। आप ध्यान देंगे तो यूनेस्को ने भी होलिस्टिक एजुकेशन पर जोर दिया था। अब
तीसरी बड़ी बात यह है कि इस डिसीजन ने तालिबानाइजेशन का डर पैदा किया। ये लगा लोगों को कि कहीं बांग्लादेश को भी तालिबान तो नहीं बनाया जा रहा है। अपोजिशन ग्रुप्स ने इसे प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी पर डायरेक्ट अटैक माना। लोगों ने माना कि ये तालिबानीकरण हो रहा है बांग्लादेश का। और इसके साथ साथ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पहले से बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। अब अगर थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स की जॉब चली जाएगी तो लोग फ्रस्ट्रेट होने लग गए, लोग नाराज होने लगे। जो छात्र हैं उन्हें ये लगा कि ग्रीन बेल्ट को अब ब्लैक बेल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कला, खेल और मॉडर्न एजुकेशन में बांग्लादेश को पीछे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर जो मुद्दा है यूनुस और हसीना का, वह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मामला मल्टी एंगल से देखा जाना चाहिए। तो देखिए, अगर मोहम्मद यूनुस के कंट्रोवर्शियल निर्णयों की बात करें तो शेख हसीना को चल रही कोर्ट की जो कार्यवाही है वो देख करके कई एनालिस्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि यह पॉलिटिकल चेस बोर्ड का नया गेम है, जहां पर एक और हसीना है जो कि डिकेड से, दशकों से सत्ता में थी, और उसके बाद जो यूनिस सरकार है वह उनको अपराधी और युद्ध अपराधी साबित करके उनको सजा देना चाह रही है। और यहां से जो पावर स्ट्रगल शुरू हुआ वो बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि अब शेख हसीना की पार्टी ने राष्ट्रव्यापी बंद बुला लिया है। यूनुस सरकार कल्चरल पॉलिसी शिफ्ट करके उस आग में एक घी डाल रही है, क्योंकि अब समर्थन बढ़ता जा रहा है शेख हसीना की सरकार का। तो यूनुस की जो स्थिति है, जो मोहम्मद यूनुस की रियल स्थिति है बांग्लादेश में, पहली बात तो यह है कि वो पूरी तरीके से सत्ता में नहीं है, ना वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। उन्हें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल फोर्सेस दोनों तरफ से प्रेशर झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए स्टूडेंट्स लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या यूनुस बांग्लादेश में फंस गए हैं या बांग्लादेश यूनुस की पॉलिसीज में फंस गया है। बांग्लादेश आज एक चौराहे पर खड़ा है, जहां पर सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस अपनी इंटरनेशनल नोबल आइडेंटिटी से स्थानीय गवर्नेंस के चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, संभाल पाएंगे या नहीं, या फिर स्टूडेंट मूवमेंट उस नैरेटिव को ओवरटर्न कर देगा। और जो भी हो, इन सब चीजों में रिजल्ट यही है कि क्राइसिस, ये जो क्राइसिस बांग्लादेश की एक कंसिस्टेंट स्थिति बनती चली जा रही है, इससे पूरे साउथ एशिया पर असर पड़ने वाला है, भारत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत के लिए देखिए, बांग्लादेश से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा निकटस्थ पड़ोसी है। भारत के लिए बांग्लादेश एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक नेबर भी है, और साथ ही साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए की कंट्री है। यहां पर काउंटर टेररिज्म के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। रोहिंग्या इशू आप जानते ही हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वहां का ये कॉर्नर स्टोन है भारत के लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश में बनी रहती है तो जाहिर सी बात है भारत में बॉर्डर मूवमेंट की समस्या आएगी, रिफ्यूजी फ्लो बढ़ेगा, ट्रेड में डिसरप्शंस होंगे और सिक्योरिटी का खतरा तो रहेगा। इसके साथ साथ रोहिंग्या का इशू आप जानते ही हैं। बांग्लादेश में जो ये आंतरिक तनाव चलता है, इससे रोहिंग्या क्राइसिस और बढ़ता चला जाएगा। इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन जो बांग्लादेश में इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह वास्तव में भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो बांग्लादेश के इस घटना के कारण भारत से जुड़ते हैं। आप इसको आईआर में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे दूं, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 का प्री जो बच्चे अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक शॉर्ट टर्म बैच, रिवीजन बैच लॉन्च किया गया है, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से। इस बैच में आपको प्री से पहले पूरी तैयारी विथ अपडेट करेंट्स एंड टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। मेंटोरशिप का भी ऑप्शन है। आप इस बैच को जब लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी रिवीजन, अपडेशन और टेस्ट, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। एक बार आप क्या करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, उसको क्लिक करिए या हमारे ऐप या वेबसाइट पर चले जाइए, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच को देखिए और उसका मॉड्यूल देखिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना बेहतर तरीके से आपके लिए बनाया गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि लर्नर्स डे सेल यूपीएससी के लिए स्टडी आईक्यू ने शुरू की है, जो कि 15 नवंबर तक अवेलेबल है। तो आप मात्र 3,999 रुपए में यह कोर्स ले सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि जब आप कोर्स खरीदने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा आपके पास कोई स्पेशल कोड है क्या, वहां पर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। ये मेरा फैकल्टी कोड है और यह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। इससे आपको
बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है और आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना है तो ये कोड याद रखिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे 2027 या 2028 की तैयारी करना चाहते हैं, उनका हमारे यहाँ प्रतिज्ञा प्लस बैच चल रहा है, जो कि सेम लर्नर्स डे सेल के अंतर्गत आपको मिलेगा। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि यह जो कोर्स है ये P2I है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हर एक बेसिक से लेकर के इंटरव्यू तक असिस्टेंस, गाइडेंस, मेंटोरशिप सबके साथ दिया जाएगा। इसके कोर्स की डिटेल्स को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण है कि इस पर भी आपको बहुत सारी छूट मिलने वाली है। कोड आपको PK लाइव यूज करना है, याद रखिएगा। PK लाइव को बिल्कुल से याद रखिएगा, क्योंकि ये मेरा कोड है और मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करें। और इस सेल की अंतिम तिथि भी याद रखिएगा कि 15 नवंबर है, उसके बाद आपको यह कोर्स नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।